केसी सिन्हा एक्सरसाइज 11.3 3 नंबर है दोस्तों, और 3 का 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू वाई कॉसेक एक्स वाई। दोस्तों यहाँ पर जो है ये y फर्स्ट टर्म है, कॉसेक एक्स वाई ये सेकेंड टर्म है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये नहीं समझेंगे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। मैं आपको बताना चाहूँगा कॉसेक का जो है ये एंगल दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या जो दिया हुआ है, गिवन डेट, वो क्या है, x इक्वल टू वाई कॉसेक एक्स वाई, और चाहे तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा समझना है, x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू ये u इंटू वी का फॉर्मूला बन रहा है। यदि आपको याद होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है u को बाहर कीजिए v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर कीजिए u का डिफ्रेंशिएशन। इसी तरह से यहाँ पर y को यदि बाहर करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसका, कॉसेक एक्स वाई का। अब यहाँ पर हम लोग अपॉन में x नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल चैन रूल को फॉलो करना है। तो एंगल चैन रूल क्या कहता है, एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, लिख लिए। अब हम लोग अपॉन में dx दे सकते हैं। तो ये तो भी आधा काम हुआ, y को बाहर किए, कॉसेक एक्स वाई का डिफरेंशिएशन किए, फिर प्लस देंगे। इस बार क्या करना है, कॉसेक एक्स वाई को बाहर करना है और y का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इक्वल टू y। कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक x, x के बदले क्या है एक्स वाई, इंटू में क्या होता है कॉट x, x के बदले क्या है एक्स वाई। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये u इंटू वी का फॉर्मूला है, x को बाहर करेंगे y का डिफरेंशिएशन प्लस y को बाहर करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन, ये हो गया प्लस इस टर्म को एज इट इज उतार लेते हैं, कॉसेक एक्स वाई इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ क्या होगा 1 इक्वल टू, यहाँ से माइनस वाई कॉसेक एक्स वाई इंटू में कॉट एक्स वाई, ये हो गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, वाई इंटू 1 वाई ही रह जाएगा, प्लस कॉसेक एक्स वाई इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे जी हाँ। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 1 इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है लिख लिए, अब इस टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू एक्स हो गया। अब कॉसेक एक्स वाई इंटू में कॉट एक्स वाई, और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है जिसको नहीं लिखे तब तक इसको भी यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस, लेकिन यदि प्लस देंगे तो ये प्लस इंटू में माइनस क्या हो जाएगा ओवरऑल माइनस, वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे वाई इंटू वाई ही लिखते हैं और इस टर्म को उतार लेते हैं। ये क्या है कॉसेक एक्स वाई इंटू में क्या है कॉट एक्स वाई। अब इस टर्म को लिख लेते हैं, प्लस में क्या है ये है कॉसेक एक्स वाई इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे जी हाँ क्लियर है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे 1 इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो है y कॉसेक एक्स वाई, y कॉसेक एक्स वाई ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो क्या हम y कॉसेक एक्स वाई के इसके बदले ये जो टर्म है इस टर्म के बदले x लिख सकते हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ भी दोस्तों आप लोग देखेंगे y कॉसेक एक्स वाई के बदले हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही x लिखेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और बचा क्या है यहाँ पर कॉट, तो कॉट एक्स वाई इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस वाई, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे एक्स इंटू में क्या है फिर कॉट एक्स वाई, प्लस क्या है कॉसेक एक्स वाई
इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एल एच एस रखेंगे और विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को आर एच एस में। तो चलिए इसको हम लोग जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉट एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये प्लस वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस में कॉसेक एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये प्लस का 1 इस साइड जाएगा तो माइनस का 1, और ये टर्म विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म है, इसको भी नोट कर लेते हैं। वाई एक्स इंटू में क्या है कॉट एक्स वाई। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। अब यहाँ से हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर कॉट एक्स वाई और माइनस का कॉसेक एक्स वाई इक्वल टू क्या है -1 माइनस वाई एक्स इंटू में क्या है कॉट एक्स वाई। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर लेंदी सवाल हो जा रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, और नहीं तो मैं दोस्तों इसको चाहूँ तो बहुत कम ही स्टेप में इसको सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये इंटू में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेना चाहते हैं, तो यदि माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ क्या बनेगा एक्स वाई, वाई एक्स है हम इसको एक्स वाई लिख लिए, और कॉट एक्स वाई। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, चलिए ये इधर क्या है डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर कॉट एक्स वाई माइनस का कॉसेक एक्स वाई। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ बात क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस तो पहले से ही कॉमन है, एक्स वाई। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। आपको पता होगा कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है। कॉट को हम लोग हमने यहाँ पर ब्रेक कर लिया +1 अपॉन में क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ हम फिर से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का कॉसेक एक्स वाई हो जाएगा। प्लस का कॉसेक एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स वाई लिख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे हाँ, फिर माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर से माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस वाला टर्म यहाँ पर माइनस वाला टर्म बन जाएगा। अब कॉट को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ तक गाइस बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ बात थोड़ा थोड़ा क्लियर है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये जो माइनस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हमको क्या करना होता है, यहाँ पर सॉल्व करना होगा। इसको यहाँ पर हमको अब सॉल्व करना होता है। ये सॉल्व कैसे होगा, तो ये जो है साइन एक्स वाई को एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम जैसे लेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू में कॉस एक्स वाई, और ये साइन एक्स वाई जो है इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स वाई। देखिए दोस्तों, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ का साइन एक्स वाई और नीचे का जो एलसीएम लेंगे साइन एक्स वाई वो कैंसिल हो जाएगा। यदि बात समझ में आ रही है तो ये साइन एक्स वाई और नीचे का जो हम एलसीएम लेने वाले हैं आगे साइन एक्स वाई वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ये टर्म, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई। बात समझ में आई? तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे ये हुआ इस तरह से, और ये आपका जो दोस्तों फाइनल आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ये जो टर्म है ये वाला टर्म यदि समझ में नहीं आता है तो मैं इसको यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा। आप लोग इसको नोट करेंगे, और यदि हम इसको एलसीएम लेते थे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई अपॉन में साइन एक्स वाई, और डिवाइड बाय, फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई अपॉन में
साइन एक्स वाई। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला अंश का टर्म कुछ इस तरह बन जाएगा और नीचे में एलसीएम लेने पर हर का टर्म कुछ इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स वाई ये साइन एक्स वाई कैंसिल होगा। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने अभी यहाँ पर वही किया है, जस्ट सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको दिखाया नहीं है कि मैंने यहाँ पर कैंसिल किया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये आपका दोस्तों आंसर होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि दोस्तों समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में करेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर हो गया। अब हम लोग जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दोस्तों आप लोग वेट करेंगे, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये दोस्तों थोड़ा सा लिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर 7 नंबर, ये 6, यस 7 नंबर क्वेश्चन ये जो है आपका x माइनस वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, ये जो है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं गिवन डेट क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग हम लोग एक लाइन लिखते हैं, क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप लोग लिख लेंगे पूरा। चलिए अब यहाँ पे u माइनस भी का टर्म बना हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक x प्लस वाई, यहाँ पर हम लोग अपॉन में dx नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एंगल चेन रूल को फॉलो करना है, और एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखेंगे और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखेंगे। अब ये u प्लस बी फॉर्मूला पर बेस्ड है, हाँ, तो हम लोग अपॉन में dx दे सकते हैं। x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू सेक का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक का डिफरेंशियल होता है सेक x इंटू में tan x, लेकिन यहाँ पर x के बदले क्या है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पर x के बदले x प्लस वाई, x के बदले x प्लस वाई। अब यहाँ पर x का डिफरेंशियल होगा, तो x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस y का डिफरेंशियल क्या होगा dy अपॉन dx। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर इसको सेपरेट करना होगा, तो x का डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर फिर क्या बनेगा dy अपॉन dx। इस तरह से यहाँ पर 1 माइनस dy अपॉन dx, ये जो टर्म है अब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा, फिर प्लस देंगे सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को हम लोग LHS में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो टर्म है सेक एक्स प्लस वाला जो है इसको हम लोग इधर लाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को, तो ये जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई, और इंक्लूड भी क्या है इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस, और ये प्लस क्या है यहाँ पर, तो प्लस में है सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैं मिस कर गया, इस टर्म को जब इधर लाएं तो इस टर्म, ये जो टर्म है इसको मैंने नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यदि हम -1 कॉमन ले, यदि हम लोग यहाँ से माइनस का डी वाई अपॉन -1 नहीं माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते क्या बचेगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स यदि कॉमन लेते यहाँ से, तो यहाँ पर बचता है 1 प्लस, ये माइनस का टर्म प्लस का टर्म में बदल जाएगा, ये भी माइनस का जो है ये प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ से यदि हम लोग माइनस कॉमन ले
यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस का टर्म, माइनस का 1 प्लस का 1 में, और प्लस का चीज़ माइनस में बदल जाएगा। सेक एक्स प्लस वाई, इसको कैपिटल ब्रैकेट कर लेते हैं। सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है दोस्तों, टेन एक्स प्लस वाई। आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस टर्म को नोट कर लेंगे 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये टर्म नीचे यहाँ अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस सेक एक्स प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप कि आप लोग जो है यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कैसे लिया है, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा चीज़ है दोस्तों, कॉमन लेना। चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई। साइन का एंगल क्या है, एक्स और वाई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग देखेंगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस लिखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग लिख लेंगे दोस्तों, ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके एग्जाम में मार्क्स काटे भी जा सकते हैं। तो ये लिख लिया डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, ये u इंटू भी का फॉर्मेट बन रहा है, आप लोग बोलेंगे हाँ, तो बस वही करना है दोस्तों। पहला टर्म को बाहर करेंगे और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो है पावर चेन रूल फॉलो होगा, और जिस टर्म के ऊपर पावर है उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखते हैं। डी वाई बन गया तो हम लोग अपॉन में डी एक्स दे सकते हैं, फिर प्लस। अब वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर अपॉन में डी एक्स देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर चेन रूल को फॉलो नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लोग अपॉन में क्या देंगे, एक्स देंगे। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वाई, यहाँ पर से एंगल चेन रूल फॉलो करेंगे, एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखते हैं और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखते हैं, लिख लिए। अब अपॉन में हम लोग क्या देंगे, डी एक्स देंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2y इंटू में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, 2x, पावर आगे आता है और पावर में 1 घट जाता है, इक्वल टू साइन का डिफरेंस क्या होता है, कॉस एक्स वाई। अब ये u इंटू वी का फॉर्मूला है, तो x को बाहर करेंगे y का डिफरेंशिएशन प्लस y को बाहर करेंगे x का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ दोस्तों आप लोगों को समझना है, क्या समझना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y और डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर। बस दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ अरेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाहे तुम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और नहीं तो इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, कॉस एक्स इंटू वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 वाई इंटू 1 वाई। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। चाहे तो नहीं भी बोल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो मैं तो हाँ ही बोलूँगा ना। चलिए इम्प्लाइज डेट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई और क्या है साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स इंक्लूड है, प्लस 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू, जब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाता है x कॉस एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इंक्लूड है, फिर प्लस देंगे y कॉस एक्स वाई। ब्रैकेट ओपन करना दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एल एच एस में रखेंगे
और विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को आर एच एस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये जो है टर्म इसको इधर लाएंगे तो -x cos x इंटू वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये जो टर्म है इसको उतार लेते हैं y cos x y, और ये प्लस का जो है इधर जाएगा तो माइनस का 2xy²। यहाँ से अब हम लोग दोस्तों पे क्या कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x² माइनस का x cos xy बचेगा। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। और इधर क्या बचता है, तो यहाँ पर बचता है y cos x इंटू वाई माइनस 2xy²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यदि हम लोग चाहें तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो यदि हम लोग यहाँ से -y कॉमन लेते हैं तो यहाँ से -y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2xy, क्योंकि एक y तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचता है 2xy। और आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला टर्म प्लस बन जाता है और प्लस वाला टर्म जो है माइनस बन जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब ये जो अपॉन में आएगा तो यहाँ से हम लोग फिर कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन लेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है 2xy, और माइनस का यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा cos xy। तो यहाँ से जो है क्या बन रहा है हमारा टर्म, आप लोग देखेंगे हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये जो ऊपर वाला टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों सेम सेम है, तो मतलब हम इसको ऐसे और इसको भी ऐसे कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो यहाँ पर क्या बचा, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -y/x। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू है 10x प्लस वाई। ये गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये u इंटू भी का फॉर्म है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो हम लोग यहाँ पर से x को कॉमन लेते हैं, कॉमन नहीं मतलब x को बाहर करेंगे y का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस y को बाहर करेंगे x का डिफरेंशिएशन, हो गया इस साइड का काम। अब इधर आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x प्लस वाई, एंगल चैनल फॉलो करेंगे, एंगल वाले टर्म को एक बार नीचे लिखेंगे और उसी एंगल वाले टर्म को एक बार ऊपर लिखेंगे। ये u प्लस v का फॉर्मेट बन रहा है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो हम लोग अपॉन में dx दे सकते हैं, x dy अपॉन dx प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y इंटू 1 y इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू में क्या है। अब यहाँ पर देखिए u प्लस v का फॉर्मेट बन रहा है, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो ये x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y का तो डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू 1 यही रह जाएगा, फिर प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई जो है डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाई टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और ये प्लस का y इस साइड जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचता है x माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ये सेक स्क्वायर है x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस वाई है। अब हम लोगों का फाइनल आंसर होने वाला है, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर
एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन में, इधर क्या है इंटू में है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्या हो जाएगा एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पीछे यहाँ पे पेज छूट गया था दोस्तों, चलिए मैं इधर जो छूटा हुआ पेज है उसी में ही क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू 10 एक्स प्लस वाई। ये गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला क्या हो जाएगा, तो ये जो है आप देखिए, आप चाहे तो पहले इसको u मान लीजिए, इस टर्म को u, इसको भी मान लीजिए, या फिर यहीं से स्टार्ट कर दीजिए डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर प्लस देना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर इक्वल टू देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। आप किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये u है, ये भी है, हमको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x को बाहर करेंगे और cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos y। और यहाँ पर एंगल चैनल फॉलो करना होगा। क्यों, अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो यहाँ पर हम लोग dy दे करके आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, x का होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर x तभी आएगा जब हम लोग पहले एंगल चैनल को पहले फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर एंगल चैनल फॉलो करेंगे, अपॉन में क्या आएगा dy, फिर इंटू में एंगल वाई टर्म को नीचे लिखेंगे, एंगल वाई टर्म को ऊपर लिखेंगे। अब ये dy बन गया तो हम लोग अपॉन में dx दे देंगे। तो यहाँ पर x को बाहर किए, cos y का डिफरेंशिएशन। इस बार क्या करेंगे, cos y को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन। यहाँ तक में जो है सिर्फ इसका काम कंप्लीट हुआ अभी तक। अब ये वाला प्लस यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। अब इस वाला टर्म का काम होगा, तो यहाँ पर y को बाहर करते हैं और साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर x है तो हम लोग अपॉन में x दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। यदि यहाँ पर y होता फिर हम लोग यहाँ पे dy करते हैं, इंटू में dy अपॉन में dx। बात समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो y को बाहर किए, साइन x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस साइन x को बाहर करेंगे और y का डिफरेंशिएशन। यहाँ तक में इस y टर्म का भी काम हो गया है। इक्वल टू, अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, और एंगल में जो होता है एज इट इज रह जाता है। सॉरी, tan का डिफरेंशिएशन इतना हो गया। अब एंगल चैन रूल को तो हमने फॉलो किया नहीं, और जैसे ही एंगल को मतलब चैन रूल को आप फॉलो नहीं करते तो आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने मिस्टेक से डायरेक्ट tan का मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया और एंगल भी पुट कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर एंगल चैन रूल को फॉलो नहीं किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो tan है तो यहाँ पर पहले वो चैन रूल फॉलो करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस वाई। एंगल चैन रूल क्या कहता है, एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, लिख लिए। अब हम लोग अपॉन में dx दे देंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा x, cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन वाई। तो माइनस साइन वाई इंटू में क्या है dy अपॉन dx, प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो cos y इंटू 1 cos y ही रहेगा, प्लस y साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, प्लस साइन x इंटू में क्या है dy अपॉन dx, इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ये तो हो गया इंटू में। अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ बात क्लियर है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेंगे। तो जैसे हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इस टर्म को मैं यहाँ पर फिलहाल इस टर्म को आगे लिख रहा हूँ। तो ये जो टर्म है साइन x
इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हमने आगे लिखा। अब इस टर्म को लिखते हैं माइनस का एक्स साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर क्या है प्लस कॉस वाई, फिर प्लस क्या है वाई कॉस एक्स इक्वल टू में क्या है, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा यही रहेगा, फिर प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं, डैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर से प्लस वाला इधर आएगा उठ के, तो माइनस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस टर्म को उतार लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये प्लस का कॉस वाई इधर जाएगा तो माइनस का कॉस वाई, वाई कॉस एक्स प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का वाई कॉस एक्स। बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये बचेगा। आप लोग बोलेंगे हाँ। इक्वल टू में क्या है, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई है, माइनस का क्या है कॉस वाई है, और माइनस का क्या है वाई कॉस एक्स है। तो अब हम लोगों का आंसर आ गया, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको नोट कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस का कॉस वाई माइनस का वाई कॉस एक्स, इधर इंटू में ये है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 10 का। इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट कर लिया है। और यदि मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों एक मिनट, मैं यहाँ पर जो है आंसर एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस सेक स्क्वायर। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से जो दोस्तों हमने 3 का 10 नंबर जो है यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।